नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीआर गुरुकुल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वर्ल्ड जी के चैप्टर को कवर करेंगे, विश्व जी के। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा पिनेकल द्वारा प्रकाशित बुक स्टैटिक जी के थ्योरी प्लस एमसीक्यू की बुक से। ये बुक आपको चैप्टर वाइज कवरेज के साथ साथ इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम दोनों में उपलब्ध है, और इसका फर्स्ट एडिशन भी आपका उपलब्ध है। तो अगर आप लोग चाहें तो इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं या फिर अपने लोकल मार्केट से परचेज कर सकते हैं। यह बुक एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर करती है, रेलवे के सभी एग्जाम्स को कवर करती है, सभी प्रकार के स्टेट एग्जाम्स को कवर करती है, सीटी एग्जाम्स, टीचिंग एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम्स और यहाँ तक कि यूपीएससी जैसे एग्जाम्स को भी ये बुक कवर करती है। तो आप लोग इस बुक को चाहें तो परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को थोड़ा और बेहतर बना सकते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है वर्ल्ड जीके, विश्व जीके। इसमें हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे महाद्वीप, कॉन्टिनेंट्स के बारे में। तो देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। तो पूरे विश्व में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। इस पॉइंट को इम्पोर्टेंट मार्क कर लिया क्योंकि बहुत लोगों को ये बात पता ही नहीं है। क्षेत्रफल के आधार पर उनका अवरोही क्रम है। यहाँ से एशिया पहले नंबर पर है, दूसरा अफ्रीका, तीसरा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका, चौथा महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका, पांचवा महाद्वीप है अंटार्कटिका, छठा महाद्वीप है यूरोप और सातवां जो महाद्वीप है वह है ओसेनिया या फिर ऑस्ट्रेलिया भी कहा जाता है इसे। ये रहे आपके वर्ल्ड मैप, और वर्ल्ड मैप में आपको शो किया गया है 7 कॉन्टिनेंट्स, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं आराम से। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में स्टडी करते हैं। ये है हमारा एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप का भाग ही है भारत, और इसके बारे में यहाँ पर कुछ मुख्य तथ्य दिए गए हैं कि एशिया सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला उपमहाद्वीप है। उप नहीं, महाद्वीप है भाई। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड द मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट। तो एशिया आपका सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल भूभाग क्षेत्रफल का लगभग 1/3 भाग घेरता है। तो यह पृथ्वी के 1/3 हिस्से को कवर करता है आपका एशिया महाद्वीप। यह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो यह आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर में स्थित है एशिया महाद्वीप। पश्चिम में यूराल पर्वतमाला एशिया को यूरोप से अलग करता है। तो एशिया को यूरोप से अलग करता है आपका यूराल पर्वतमाला, जो कि आपका पश्चिम में स्थित है। यूरोप और एशिया में के संयुक्त भूभाग को आपका यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। तो इस पॉइंट को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। यूरोप और एशिया का जो संयुक्त भूभाग है उसे आपका यूरेशिया कहा जाता है। इसे विषमताओं का महाद्वीप भी कहा जाता है। तो विषमताओं का महाद्वीप भी आपका कहा जाता है एशिया महाद्वीप को। इस पॉइंट को भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। एशिया के कुछ प्रमुख देश हैं यहाँ पर। तो इसमें शामिल है भारत, चीन, जापान, ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। ये सभी कुछ प्रमुख देश हैं जो कि आपके एशिया महाद्वीप में लाई करते हैं। कुछ अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर कुछ दिए गए हैं एशिया महाद्वीप के बारे में। तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है आपका माउंट एवरेस्ट आपका एशिया में ही स्थित है, नेपाल में। तो सबसे लंबी नदी प्रणाली जो है वह है यांगसी नदी प्रणाली एशिया की, और यह चीन से स्टार्ट होता है, चीन में इसका उद्गम है। सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में चीन, और सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी मरुस्थल, ये आपका लाई करता है चीन में। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मोन्सीराम, जो कि मेघालय भारत में आपका लोकेटेड है। सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जो कि रूस में आपका लोकेटेड है। सबसे बड़ा शहर है जनसंख्या की दृष्टि से टोक्यो, जो कि जापान की कैपिटल सिटी है। और सबसे बड़ी झील है आपके एशिया महाद्वीप में कैप्सियन सागर। और सबसे छोटा जो देश है आपका एशिया महाद्वीप में वह है मालदीव। सबसे व्यस्त जलमार्ग है एशिया महाद्वीप का स्वेज नहर। सबसे ऊंचा जो पठार है एशिया महाद्वीप में वो है तिब्बत का पठार। अगला जो महाद्वीप है वह है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में यहाँ पर कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो दिए गए हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है कि यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप है। इसे अंधकार महाद्वीप भी कहा जाता है। तो अंधकार महाद्वीप आपका कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। अफ्रीका में द ग्रेट वाइल्ड बीस्ट माइग्रेशन पृथ्वी का सबसे बड़ा वन्यजीव प्रवास है। तो द ग्रेट वाइल्ड बीस्ट माइग्रेशन आपका जो है
ये अफ्रीका में ही लाई करता है, इस बात को भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। यह एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं, तो इस पॉइंट को भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। महाद्वीपों में सबसे अधिक देश आपका अफ्रीका में है। तो महाद्वीप, जितने भी महाद्वीप हैं उन सभी में सबसे अधिक जो देश की संख्या है वह है अफ्रीका महाद्वीप में। तो इस पॉइंट को भी आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। इसमें शामिल कुछ देशों के यहाँ पर नाम दिए गए हैं, तो अल्जीरिया, बोत्सवाना, बुर्किना फासो, जिबूती, मिस्र, इथोपिया, गैबोन, घाना, केन्या, लीबिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण सूडान, तंजानिया, टोगो। ये सभी आपके कुछ प्रमुख देश हैं जो कि अफ्रीका महाद्वीप में लाई करते हैं। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं अफ्रीका महाद्वीप से रिलेटेड। इसमें है कि सबसे ऊंचा जो पर्वत है आपका अफ्रीका महाद्वीप में वह है किलिमंजारो पर्वत। भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी का नाम है कांगो नदी, जो कि आपका अफ्रीका महाद्वीप में ही लाई करती है। सबसे बड़ी झील जो है आपकी अफ्रीका महाद्वीप की वो है विक्टोरिया झील, और सबसे बड़ा मरुस्थल है अफ्रीका महाद्वीप का वह है सहारा मरुस्थल। सबसे लंबी जो नदी है आपका नील नदी, यह विश्व में भी सबसे लंबी नदी है, यह आपका अफ्रीका में ही बहती है। और सबसे बड़ा बांध जो है आपका रेनेंसा ग्रैंड रेनेंसा डैम जो है यह भी आपका अफ्रीका महाद्वीप में ही लाई करता है। सबसे बड़ा महाद्वीप जो है मेडागास्कर, ये भी आपका अफ्रीका देश के पास है। और सूखकर रेगिस्तान में बदलने वाले झील जो है फागुई बिन झील, ये भी आपका अफ्रीका में ही लोकेटेड है। अगला जो कॉन्टिनेंट है वो है नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, यह है हमारा क्या भाई, ये मतलब कि नॉर्थ अमेरिका है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं कि यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। इसे अमेरिका का उत्तरी उपमहाद्वीप भी माना जा सकता है। उत्तरी अमेरिका एशिया और अफ्रीका के बाद तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका में 23 देश हैं। इनमें से कुछ आपके देश जो हैं उसमें आपका शामिल है संयुक्त राज्य अमेरिका, अल सल्वाडोर, बहामास, कनाडा, क्यूबा, जमाइका, हैती, मेक्सिको, बारबाडोस और प्यूर्टो रिको। बारबाडोस आपका जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था अभी हाल ही का, वो यहीं पर हुआ था ना। अगले जो यहाँ पर तथ्य हैं नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के बारे में, उससे संबंधित है कि पहला यहाँ का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वह है माउंट मैकिनले जो कि डेनाली में लोकेटेड है। सबसे लंबी नदी जो है आपका नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप पे वह है मिसौरी नदी। सबसे बड़ा मरुस्थल है नॉर्थ अमेरिका का चिहुआहुआन मरुस्थल। सबसे बड़ी घाटी है आपका नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड वो है ग्रैंड कैनियन, जो कि कोलोराडो नदी में स्थित है। और उत्तरी अमेरिका की महान झीलें हैं, इनमें आपका शामिल है सुपीरियर झील, हुरो झील, ओंटारियो झील और मिशिगन झील, ईरी झील। ये सभी उत्तरी अमेरिका की महान झीलें हैं। अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा बनाने वाली नदी है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी आपका उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच में, नहीं, यूएसए और कनाडा के बीच में आपका बॉर्डर बनाता है। हाँ, अगला जो कॉन्टिनेंट है वह है साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका के बारे में यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य दिए गए हैं कि यह एक लंबा त्रिभुजाकार महाद्वीप है। तो यह एक लंबा त्रिभुजाकार महाद्वीप है और यह थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इसे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि इससे अगर प्रश्न बनाएगा तो मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, और इससे प्रश्न आपका बना भी है शायद। और दक्षिण अमेरिका प्राइम मेरिडियन, मुख्य भूमध्य रेखा जो है के पश्चिम में स्थित है। तो प्राइम मेरिडियन रेखा के पश्चिम में आपका स्थित है दक्षिण अमेरिका। फजार्ड पर्वतीय भूमि में समुद्र के गहरे प्रवेश द्वार हैं। तो फजार्ड जो आपका है यह पर्वतीय भूमि में समुद्र के गहरे प्रवेश द्वार हैं। ये सभी आपके लाई करते हैं साउथ अमेरिका में। सर्वाधिक वर्षा वाला महाद्वीप है आपका दक्षिण अमेरिका, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। और सबसे बड़ी नदी प्रणाली जो है बेसिन क्षेत्र
अमेजन बेसिन एरिया वाला महाद्वीप पे आपका दक्षिण अमेरिका ही है, यहाँ पर अमेजन बेसिन है। और दक्षिण अमेरिका में 12 देश शामिल है, जिसमें आपका शामिल है चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, ब्राज़ील, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना और सूरीनाम तथा साथ ही फ्रांस का एक देश विभाग जिसे फ्रेंच गुयाना कहा जाता है, यह भी आपका शामिल है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं आपके साउथ अमेरिका देश के बारे में, तो यहाँ पर है कि सबसे ऊंचा जो पर्वत है वह है माउंट एकांकागुआ, ये आपका साउथ अमेरिका में ही स्थित है। सबसे लंबी नदी है साउथ अमेरिका की अमेजन नदी। सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह है एंजल जलप्रपात, जो कि कैरोनी नदी पर स्थित है। सबसे ऊंचा नौगम्य झील है वह है टीटीकाका झील। एंडीज पर्वत श्रृंखला में एकमात्र दर्रा है वह है उस उस्पलाटा दर्रा। उस्पलाटा दर्रा आपका एडीज पर्वत श्रृंखला में एकमात्र दर्रा है। और सर्वाधिक खनिज संपन्न प्रांत है आपका मीनस गेरेस, जो कि ब्राज़ील में आपका स्थित है। मीनस गेरेस ये आपका स्थित है ब्राज़ील में। यहाँ पर सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। अगला जो महाद्वीप है वह है यूरोप महाद्वीप। यूरोप और यूरोप के बारे में यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए उसमें पहला है कि यूरोप विश्व का सबसे विकसित महाद्वीप माना जाता है। तो भाई यूरोप ये एक ऐसा देश है मतलब कि जिसने सभी देशों पर लगभग राज किया है, तो इसीलिए इसे सबसे विकसित महाद्वीप माना जाता है। यह उत्तर के आर्कटिक महासागर, दक्षिण के भूमध्य सागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर और पूर्व में यूराल पर्वत से घिरा हुआ है। तो ये आपका घिरा हुआ है जो यूरोप महाद्वीप है। उत्तर में आर्कटिक महासागर था, दक्षिण में भूमध्य सागर से, पश्चिम में अटलांटिक महासागर से और पूर्व में यूराल पर्वत से घिरा हुआ है। यूरोप और औद्योगिकरण करने वाला पहला महाद्वीप था। तो यूरोप जो है आपका औद्योगिकरण करने वाला पहला महाद्वीप है। यूरोप में विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी आपका है। तो वेटिकन सिटी जो है सबसे छोटा देश, वह आपका यूरोप में ही लाई करता है। यूरोप कैस्पियन सागर और यूराल पर्वतों द्वारा एशिया से अलग है। तो यूराल आपका कैस्पियन सागर और यूराल पर्वत द्वारा एशिया से अलग होता है। इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा क्योंकि इससे प्रश्न आपका बनता है। नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और डेनमार्क के सम्मिलित रूप को, जो आपका पहला नॉर्वे है, दूसरा है स्वीडन, तीसरा है आइसलैंड और चौथा है डेनमार्क, इन सभी के सम्मिलित रूप को स्कैंडिनेवियाई देश कहा जाता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला जो पॉइंट है कि काला सागर तथा भूमध्य सागर के तट पर स्थित यूगोस्लाविया, यूनान, रोमानिया तथा अल्बानिया को बाल्कन राज्य कहा जाता है। तो बाल्कन स्टेट इन सभी को कहा जाता है, जिसमें आपका यूगोस्लाविया, यूनान, रोमानिया और अल्बानिया शामिल है। लिथुआनिया, लताविया, एस्टोनिया, इन सभी के सम्मिलित रूप को बाल्टिक राज्य कहा जाता है। तो बाल्टिक स्टेट इन सभी के सम्मिलित रूप को कहा जाता है। कुछ यूरोपीय देश हैं फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, फिनलैंड, पुर्तगाल, रूस, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, चेक गणराज्य, फिनलैंड, जर्मनी, क्रोएशिया, बेलारूस, बुल्गारिया, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड आदि। तो ये सभी कुछ महत्वपूर्ण देशों के नाम थे जो कि यूरोप महाद्वीप में आपके लाई करते हैं। अन्य जो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है यूरोप महाद्वीप के बारे में, उसमें आपका शामिल है सबसे ऊंची चोटी है यूरोप महाद्वीप की माउंट एल्ब्रूस, और सबसे लंबी नदी है यूरोप में वोल्गा नदी। 5 समुद्रों का बंदरगाह है आपका मॉस्को, ये आपका यूरोप में ही लाई करता है। टेक्सटाइल हब है आपका मैनचेस्टर, जो कि इंग्लैंड, ये अभी आपका यूरोप में ही लाई करता है। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका रूस। और डेनब्यू नदी के किनारे स्थित महत्वपूर्ण शहर है वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड और बुखारेस्ट। ये सभी डेनब्यू नदी के किनारे स्थित महत्वपूर्ण शहर हैं। अगला महाद्वीप है ओसेनिया या फिर ऑस्ट्रेलिया, इसे कहा जाता है।
और ऑस्ट्रेलिया इसके मतलब कि आमतौर पर जाना जाता है, लेकिन इन सभी यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे भी महाद्वीप हैं। इन सभी को सम्मिलित रूप में आपका ओसेनिया कह दिया जाता है। तो इसके बारे में आपका कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट तथ्य दिए गए हैं कि यह सबसे छोटा महाद्वीप है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है आपका या फिर ओसेनिया यह सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो यह आपका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। तो इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। आइसलैंड, अरे हाँ, आइसलैंड कॉन्टिनेंट इसे कहा जाता है। आइलैंड्स कॉन्टिनेंट इसे कहा जाता है, आइसलैंड नहीं। मुरे नदी जो है आपका ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। तो सबसे लंबी नदी है आपका ऑस्ट्रेलिया की मुरे नदी। इस महाद्वीप में दो प्रकार के घासों के मैदान पाए जाते हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय और दूसरा है शीतोष्ण। इनमें आपका क्रमशः है जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है उसे आपका सवाना के नाम से जाना जाता है, और जो शीतोष्ण घास के मैदान है, ग्रासलैंड्स हैं, उन्हें डाउन्स के नाम से जाना जाता है। इन दोनों पॉइंट्स को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अन्य जो इम्पोर्टेंट तथ्य दिए हैं कि सबसे ऊंचा पर्वत है ऑस्ट्रेलिया में माउंट कोसी यूजको। सबसे बड़ा मरुस्थल है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ये आपका लोकेटेड है ऑस्ट्रेलिया में। सबसे लंबी नदी है मरे नदी, और सबसे बड़ी झील है यहाँ की आयर झील। ऑस्ट्रेलिया की खोज करने वाला व्यक्ति है कैप्टन जेम्स कुक। तो ये कभी कभी पूछ देता है कि ऑस्ट्रेलिया की खोज कितने किया था। तो ये थे कैप्टन जेम्स कुक, और इससे आप लोग याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। अगला जो महाद्वीप है वह है अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप, इसके बारे में जो तथ्य दिए गए हैं उनमें आपका पहला है यह पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में एक विशाल महाद्वीप है। यह स्थायी रूप से मोटी बर्फ की चादरों से ढका हुआ है। यहाँ कोई स्थायी मानव बस्तियाँ नहीं है। तो यही एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर कोई स्थायी मानव बस्तियाँ नहीं पाई जाती हैं। संयुक्त राष्ट्र के तहत विश्व के सभी देश अंटार्कटिका का उपयोग केवल अनुसंधान और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए करने पर सहमत हुए हैं, न कि संसाधन दोहन के लिए। इसे ट्रांस अंटार्कटिका पर्वतमाला कहा अरे इसे आपका जो अंटार्कटिका महाद्वीप है इसे ट्रांस अंटार्कटिका पर्वतमाला द्वारा दो भागों में विभाजित किया गया है। अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा स्थान है माउंट विंसन, और ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखियों में माउंट एरेबस शामिल है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा यहाँ पर, ये ना साउथ मोस्ट पॉइंट्स पर आपका सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट एरेबस। और अंटार्कटिका रात के आकाश में चमकती रोशनी की घटना के लिए भी प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर रात में चमकती हुई घटना के लिए प्रसिद्ध है आपका अंटार्कटिका, और जिसे आपका ऑरोसिस ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। इसे आपका ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। अब यहाँ से हम लोग विश्व के प्रमुख देशों के बारे में पढ़ेंगे। तो मेजर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो पहला जो देश है वह है रूस, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे सर्वप्रथम। तो रूस की राजधानी जो है वो है मॉस्को। आधिकारिक भाषा है रूस की रूसी, और रूस की मुद्रा है रूसी रूबल। राष्ट्रीय खेल है रूस की बैंडी आइस हॉकी जिसे कहा जाता है। राष्ट्रीय पशु है यहाँ का यूरेशियन भूरा भालू यूरेशियन अरे राष्ट्रीय पशु है रूस का यूरेशियन भूरा भालू। राष्ट्रीय पक्षी है रूस का ईगल, और प्रमुख पर्वत श्रृंखला है यूराल और अल्ताई। प्रमुख नदियां हैं आपके रूस की अमूर, इर्तिस, लेना, ओब, वोल्गा और येनिस। ये सभी प्रमुख नदियां हैं रूस की। विश्व का सबसे बड़ा देश के रूप में आपका रूस जाना जाता है। रूस पृथ्वी की समस्त भूमि के 10वें भाग तक फैला हुआ है। यह दो महाद्वीपों यूरोप और एशिया में 11 समय क्षेत्रों तक फैला हुआ है। तो सबसे ज़्यादा समय क्षेत्र आपके हैं, नहीं यहाँ पर तो नहीं है, शायद फ्रांस के हैं ना, लेकिन हाँ यहाँ पर आपके 11 टाइम जोन्स पाए जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा रूस में। बैकॉल झील जो है विश्व की सबसे गहरी झील और आयतन के दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है आपका बैकाल झील। यह भी आपका रूस में ही स्थित है।
बैकॉल झील। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला देश है कनाडा। तो कनाडा के बारे में चलिए पढ़ते हैं। तो कनाडा का जो राजधानी है वो है ओटावा और यहाँ की मुद्रा है कैनेडियन डॉलर। राष्ट्रीय पशु है कनाडा का बीवर। आधिकारिक भाषाएं हैं कनाडा की अंग्रेजी और फ्रेंच। मेपल का पत्ता कनाडा का प्रतीक है। मेपल का पत्ता जो है कनाडा का प्रतीक है, जिसपे आप लोग देखेंगे झंडे पे उसके देखने को आपको मिलेगा, ऐसा कुछ पत्ता टाइप बना रहता है ना। भाई पत्ता मुझसे बन भी नहीं पा रहा है, ये तो ऐसा कुछ उस पर बना रहता है। तो मेपल का पत्ता होता है एक। और विश्व की सबसे लंबी तटरेखा कनाडा की है। और यह वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विश्व में सबसे लंबी तटरेखा जो है वह कनाडा देश की है। लैक्रोस ग्रीष्मकालीन और आइस हॉकी शीतकालीन कनाडा के राष्ट्रीय खेल हैं। तो यहाँ के दो राष्ट्रीय खेल हैं, पहला है लैक्रोस और दूसरी है आइस हॉकी। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए, ये आप मैप में देख सकते हैं इसकी लोकेशन को। और यहाँ की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। यहाँ की मुद्रा है यूएसए की यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। राष्ट्रीय खेल है यूएसए का बेसबॉल। राष्ट्रीय पशु है यूएसए का बॉल्ड ईगल। राष्ट्रीय स्तनपायी है यूएसए का अमेरिकन बाइसन। और संयुक्त राज्य अमेरिका की कोई आधिकारिक भाषा या धर्म नहीं है। देखिए भाई, मतलब कि पहले ही बैन लगा चुका है इन सब चीज़ों पर। ना धर्म होगा, ना लड़ाई होगी, ना कोई आधिकारिक भाषा है, तो मतलब कोई उसके खिलाफ, मतलब कि भाई हमारे भाषा को आगे बढ़ाइए, कोई अनशन वगैरह कुछ नहीं। मतलब समझ जाइए साफ, यहाँ के भाई कोई धर्म नहीं है, ना कोई आधिकारिक भाषा है जिसको लेकर यहाँ पर विद्रोह उत्पन्न हो। देश में सबसे निचला बिंदु है डेथ वैली, जो कि है -282 फीट, जो कि है -280 फुट और 82 फीट गहराई है इसकी। सबसे निचला बिंदु है डेथ वैली यहाँ की। और सबसे ऊंची जो चोटी है आपका यूएसए में वो है डेनाली, जिसे आपका माउंट मैकिनले के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी ऊंचाई है 6198 मीटर्स। अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जहां 5 प्रमुख ज्वालामुखी, और ज्वालामुखी नहीं भाई, यहाँ 5 प्रमुख जलवायु क्षेत्र आपके पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु, समशीतोष्ण जलवायु, महाद्वीपीय जलवायु और ध्रुवीय जलवायु। नवाजो राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी जनजाति है। तो नवाजो जो है यहाँ की सबसे बड़ी जनजाति है। कांग्रेस के 2 सदन हैं जिन्हें आपका सीनेट और प्रतिनिधि सभा के नाम से जाना जाता है। अगला देश है यूके यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन और यहाँ की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। राष्ट्रीय खेल है यहाँ का क्रिकेट। यूके में 4 देश शामिल हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड से मिलकर बना है। तो ग्रेट ब्रिटेन जो है आपका इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड से मिलकर बना है। विश्व का पहला डाक टिकट इंग्लैंड में तैयार किया गया था। तो विश्व का पहला डाक टिकट आपका इंग्लैंड में ही तैयार किया गया था। यूके का कोई लिखित संविधान नहीं है, यहाँ पर कोई लिखित संविधान नहीं है। यूनाइटेड किंगडम चार्ल्स डार्विन, आइजैक न्यूटन, एलन ट्यूरिंग और स्टीफन हॉकिंग जैसे विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिकों का घर है। मार्गरेट थ्रेचर प्रथम महिला ब्रिटिश प्रधानमंत्री थी यहाँ की, यूके की, मार्गरेट थ्रेचर। अगला जो कॉन्टिनेंट है वो, अगला जो देश है वह है जापान। कॉन्टिनेंट नहीं, देश है यह जापान। और जापान की राजधानी है टोक्यो। आधिकारिक भाषा है यहाँ की जापानी और मुद्रा है यहाँ की येन। राष्ट्रीय खेल है जापान का सुमो कुश्ती। और जापान दुनिया का 11वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। जापान में 4 मुख्य द्वीप हैं जिनमें आपका होक्काइडो, होन्शु, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है जो कि होन्शु है, और शिकोकू और क्यूशु। ये सभी 4 मुख्य द्वीप समूह हैं जापान के। अगला देश है साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया। और ये है दक्षिण कोरिया का मैप, यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। आधिकारिक भाषा है कोरियाई। यहाँ के दक्षिण कोरिया की मुद्रा जो है वह है दक्षिण कोरियाई वान। और राष्ट्रीय खेल है यहाँ का ताएक्वोडो।
और ताइक्वांडो भाई, ताइक्वांडो। और कोरियाई वर्णमाला को हंगुल के नाम से जाना जाता है, हंगुल के नाम से जाना जाता है यहाँ के कोरियन अल्फ़ाबेट्स को। दक्षिण कोरिया को विश्व की प्लास्टिक सर्जरी राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। तो विश्व की प्लास्टिक सर्जरी राजधानी के रूप में भी आपका जाना जाता है दक्षिण कोरिया को। कोरिया गणराज्य का राष्ट्रीय गान एगुग्गा है। तो यहाँ का जो राष्ट्रीय गान है नेशनल एंथम जो है कोरिया गणराज्य का, वो है एगुग्गा, जिसे देशभक्ति गीत के नाम से भी जाना जाता है। अगला देश है कतर, और कतर की आप लोकेशन देख सकते हैं यहाँ पर मैप में। और कतर की राजधानी है दोहा। आधिकारिक भाषा है कतर की अरबी। मुद्रा है कतरी रियाल। राष्ट्रीय खेल है कतर का फुटबॉल। राष्ट्रीय पशु है अरेबियन ओरिक्स। और माच बूस कतर का राष्ट्रीय व्यंजन है। इस देश में कोई जंगल नहीं है, तो कतर में आपका कोई जंगल नहीं है। दोहा में विश्व का सबसे लंबा साइकिल पथ है। और कतर फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी करने वाला प्रथम अरब देश होगा। तो ये आपका प्रथम अरब देश था जिसने 2022 में फीफा विश्व कप का आयोजन भी किया था। अगला देश है साउथ अफ्रीका। यहाँ पर आप ये भाई देखिए साउथ अफ्रीका ना, ये थोड़ा सा गलत दे दिया है मैप, क्योंकि मैप लगा दिया है साउथ कोरिया का। तो साउथ अफ्रीका जो है उसकी राजधानी है प्रीटोरिया, और यह यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। केप टाउन यहाँ की लेजिस्लेटिव कैपिटल है। और ब्लामफोंटेन जो है यहाँ की न्यायिक कैपिटल है, जुडिशियल कैपिटल है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान 11 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता देता है। तो यहाँ पे जो 11 आधिकारिक भाषाएं हैं, दक्षिण अफ्रीका का संविधान उन्हीं को बस मान्यता देता है। यहाँ की जो मुद्रा है आपका दक्षिण अफ्रीका की, वह है रैंड। रैंड यहाँ की मुद्रा है। अगला देश है थाईलैंड। यहाँ पर आप लोकेशन में देख सकते हैं इसकी लोकेशन को, ये आपका मलेशिया देश के ऊपर लाई करता है। और इसके बगल में है कंबोडिया, लाओस, और यहाँ पर आपका है म्यांमार। तो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। आधिकारिक भाषा है थाईलैंड की थाई। मुद्रा है थाईलैंड की थाई बात। और राष्ट्रीय पशु है थाईलैंड का हाथी। राष्ट्रीय खेल है थाईलैंड का मै थाई बॉक्सिंग। मै थाई बॉक्सिंग यहाँ के राष्ट्रीय खेल है। 8 अंगों का खेल है यह। थाईलैंड को 1939 तक मूल रूप से सियाम के नाम से जाना जाता था। तो 1939 से पहले इसे सियाम के नाम से जाना जाता था थाईलैंड को। थाईलैंड को मुस्कान की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो लैंड ऑफ स्माइल्स के नाम से जाना जाता है आपका थाईलैंड को। इस पॉइंट को आप इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। अगला जो देश है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। जेम्स कुक ने 1770 में ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। इसे मैंने पहले इंपॉर्टेंट मार्क करा दिया था, फिर भी आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं एक बार फिर। ऑस्ट्रेलिया की एयर रॉक विश्व की सबसे बड़ी चट्टान है। तो ऑस्ट्रेलिया की जो एयर रॉक है यह विश्व की सबसे बड़ी चट्टान है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी रीफ प्रणाली है, और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रेट बैरियर रीफ है, आपका ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड है ऑस्ट्रेलिया में, इतना याद रखिए बस। अगला पॉइंट है कि ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है और एक देश है। विश्व का एकमात्र देश जो पूरे महाद्वीप को कवर करता है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का एकमात्र स्थान है जहाँ के जंगल में कंगारू पाए जाते हैं। तो यहीं पर आपका केवल यहीं के जंगलों में आपका केवल कंगारू पाए जाते हैं, जो कि है ऑस्ट्रेलिया। अगला जो देश है वो है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड की राजधानी आपका वेलिंगटन। आधिकारिक भाषा है न्यूजीलैंड की अंग्रेजी, माओरी, न्यूजीलैंड सांकेतिक भाषा। राष्ट्रीय पक्षी है यहाँ की कीवी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय न्यूजीलैंड की आधिकारिक रानी है। विश्व में मताधिकार को कानूनी मान्यता देने वाला प्रथम देश आपका है न्यूजीलैंड। तो मताधिकार, इससे प्रश्न पूछता है तो इसे आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इस पॉइंट को, कि विश्व में मताधिकार को कानूनी मान्यता देने वाला प्रथम देश है न्यूजीलैंड। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति सर एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड से थे।
और न्यूजीलैंड विश्व की सबसे छोटी डॉल्फिन प्रजाति माऊ डॉल्फिन का घर है। कीवी फ्रूट जो होता है आपका, कीवी फ्रूट को मूल रूप से चीनी करौंदा भी कहा जाता है, चाइनीज करौंदा भी इसे कहा जाता है आपका न्यूजीलैंड में। अगला देश है इजिप्ट, मिस्र। ये आप मिस्र की लोकेशन देख सकते हैं। और मिस्र की राजधानी है काहिरा। आधिकारिक भाषा है मिस्र की अरबी, और मुद्रा है यहाँ की मिस्री पाउंड। राष्ट्रीय खेल है मिस्र का फुटबॉल। राष्ट्रीय भाषा है यहाँ की मिस्री अरबी। और राष्ट्रीय पशु है स्टेपी ईगल। यहाँ की राष्ट्रीय पशु है, पक्षी है, पक्षी भाई, पशु नहीं। स्टेपी ईगल, अच्छा स्टेपी ईगल यहाँ की राष्ट्रीय पशु है, इस बात को याद रखिएगा, बस ज़्यादा कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला जो देश है वो है इराक। इराक के बारे में चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो दिए हैं उसे पढ़ते हैं। तो यहाँ की जो राजधानी है इराक की, वह है बगदाद। और आधिकारिक भाषा है यहाँ की अरबी और कुर्दिश। मुद्रा है यहाँ की इराकी दिनार। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की राजधानी है आपका अस्ताना। और आधिकारिक भाषा है कजाकिस्तान की रूसी और कजाक। मुद्रा है यहाँ की तेंगे। और राष्ट्रीय पशु है यहाँ का स्टेपी ईगल। कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है। तो यह आपका एक लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री है, और इसे आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इस पॉइंट को। कजाकिस्तान इज द लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री इन द वर्ल्ड। किर्गिस्तान, किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। और आधिकारिक भाषा यहाँ के रूसी और किर्गिज। मुद्रा है किर्गिस्तान की सोम। और स्वतंत्रता दिवस यहाँ पर मनाया जाता है 31 अगस्त को, और यह शुरू हुआ था 1991 में। रूस से अरे जो आपका यूएसएसआर था उससे टूटकर आपका बना था किर्गिस्तान। और किर्गिस्तान चारों ओर से भूमि से घिरा देश है, तो यह भी आपका एक लैंडलॉक कंट्री है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान का राष्ट्रीय व्यंजन है बेसबर्मक। बेसबर्मक यहाँ की राष्ट्रीय व्यंजन है किर्गिस्तान की। अगला देश है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। आधिकारिक भाषा है यहाँ की जर्मन, फ्रेंच, इतावली और रोमन। मुद्रा है स्विट्जरलैंड की स्विस फ्रैंक। और राष्ट्रीय खेल है यहाँ का स्कीइंग। अगला देश है तुर्की। तुर्की की राजधानी है अंकारा। और राष्ट्रीय राजभाषा यहाँ की तुर्की। और जो मुद्रा है यहाँ का तुर्की लीरा। और राष्ट्रीय खेल है यहाँ का तेल कुश्ती। तुर्की हेजलनट, तुर्की हेजलनट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है आपका तुर्की। और राष्ट्रीय पुष्प है यहाँ का ट्यूलिप। सांता क्लॉज का जन्म तुर्की में हुआ था। सांता क्लॉज जो है क्रिसमस वाले, उनका जन्म आपका हुआ था यहीं पर तुर्की में। तुर्कमेनिस्तान, अगला देश है तुर्कमेनिस्तान। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद। अरे नहीं भाई, अशगाबाद यहाँ की राजधानी है। आधिकारिक भाषा है तुर्कमेन। और मुद्रा है यहाँ का मनात। तुर्कमेनिस्तान में 70% रेगिस्तान है। दरवाजा गैस क्रेटर या मानव निर्मित नर्क का द्वार इसी देश को कहा जाता है। तो दरवाजा गैस क्रेटर या फिर मानव निर्मित नर्क का द्वार आपका इसी देश को कहा जाता है, तुर्कमेनिस्तान को। तुर्की है, उसके नीचे आपका तुर्कमेनिस्तान। अगला देश है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। यहीं पर भाई जो हमारे देश के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे ना, सेकंड थे ना, हाँ, लाल बहादुर शास्त्री जी का एसासिनेशन हुआ था शायद। और आधिकारिक भाषा यहाँ का उज्बेक। मुद्रा यहाँ के उज्बेकिस्तानी सोम। और यह दोहरी भूमि से घिरा हुआ देश है, तो यह आपका एक डबल लैंडलॉक कंट्री है उज्बेकिस्तान। विश्व में केवल 2 दोहरे स्थल रुद्ध देश हैं, जिसमें आपका उज्बेकिस्तान शामिल है और लिचेंस्टीन आपका शामिल है, लिचेंस्टीन।
11वीं शताब्दी में अल बरूनी ने उज्बेकिस्तान में से भारत की यात्रा की थी। तो 11वीं शताब्दी में अल बरूनी ने उज्बेकिस्तान से भारत की यात्रा की थी। अगला जो देश है वो है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। तो यहाँ की राजधानी है अबू धाबी। आधिकारिक धर्म है यहाँ का इस्लाम, आधिकारिक भाषा है यहाँ का अरबी और मुद्रा है यहाँ की यूएई दिरहम। राष्ट्रीय पक्षी है यहाँ का बाज। राष्ट्रीय पशु जो है वह है अरेबियन ऑरिक्स। संयुक्त अरब अमीरात के 7 अमीरात अबू धाबी, दुबई, शारजहां, अजमान, अल क्वेन, रास अल रास अल खैमा और फुजैराह ये सभी 7 एमिरेट्स हैं जो कि यूएई में शामिल हैं। अजमान संयुक्त अरब अमीरात का सबसे छोटा अमीरात है। अबू धाबी सबसे बड़ा अमीरात है। अगला जो देश है वो है सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। यहाँ की आधिकारिक भाषा है अरबी और यहाँ की मुद्रा है रियाल। सऊदी अरब बिना नदी वाला विश्व का सबसे बड़ा देश है। तो सऊदी अरब बिना नदी वाला विश्व का सबसे बड़ा देश है। पेट्रोलियम जो होता है कच्चा तेल की खोज 1938 में सऊदी अरब में हुई थी। कब्सा एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक व्यंजन है यहाँ का। सऊदी अरब इस्लाम का जन्म स्थान है। सऊदी महिलाएं विशिष्ट वस्त्र अबाया पहनती हैं। तो सऊदी अरब की जो महिलाएं विशिष्ट वस्त्र अबाया पहनती हैं। और सऊदी अरब को कभी कभी 2 मस्जिदों का देश कहा जाता है, जिसमें आपका मक्का द ब्लेस्ड और मदीना द रेडिएंट, ये दोनों मस्जिदें यहाँ पर स्थित हैं आपका सऊदी अरब में, इसलिए इसे 2 मस्जिदों का देश भी कहा जाता है आपका सऊदी अरब को। अगला जो देश है वो है मैक्सिको। और मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी। बोली जाने वाली भाषा है यहाँ पर स्पेनिश। मुद्रा है यहाँ की मैक्सिकन पेसो और राष्ट्रीय पशु है गोल्डन ईगल। राष्ट्रीय पक्षी होगा यहाँ पर भाई, पशु यहाँ पर दे रहा है, पक्षी होगा, इससे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। और पीछे जो मैंने बताया 1-2 जगह पशु ना, तो उसे भी करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। ये राष्ट्रीय पक्षी है गोल्डन ईगल यहाँ की। राष्ट्रीय पुष्प है यहाँ का डाहलिया और राष्ट्रीय खेल है यहाँ का चारेरिया। मेक्सिको का राष्ट्रीय व्यंजन है पाब्लानो। मेक्सिको सिटी में विश्व का सबसे बड़ा टैक्सी बेड़ा है। तो यहाँ पर लार्जेस्ट टैक्सी फ्लीट है आपका वर्ल्ड का मेक्सिको सिटी में। ब्राज़ील, अगला देश है ब्राज़ील। ब्राज़ील की राजधानी है ब्रासिलिया और आधिकारिक भाषा है यहाँ का पुर्तगाली। मुद्रा है यहाँ का ब्राजीलियाई रियाल और राष्ट्रीय पशु है यहाँ का जैगुआर। राष्ट्रीय पक्षी यहाँ का रूफल बेलिड थ्रस। रूफल बेलिड थ्रस यहाँ की राष्ट्रीय पक्षी है। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश और विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। अमेजन नदी ब्राज़ील से होकर बहती है और विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है आपका अमेजन नदी। ब्राज़ील में मतदान अनिवार्य है, तो ब्राज़ील में आपका वोटिंग जो है यह कंपलसरी है। अगला जो देश है वह है फ्रांस देश। फ्रांस देश की राजधानी जो है वह है पेरिस और यहाँ की आधिकारिक भाषा है फ्रेंच और मुद्रा है यहाँ की यूरो। राष्ट्रीय दिवस यहाँ का सेलिब्रेट होता है 14 जुलाई को। फ्रांस यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश और इसे हेक्सागोन कहा जाता है। फ्रांस यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश है और इसे हेक्सागोन कहा जाता है। फ्रेंच गैस्ट्रोनॉमी को 2010 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में आपका शामिल किया गया था 2010 में फ्रेंच गैस्ट्रोनॉमी को। फ्रांस इसके विदेशी क्षेत्रों सहित सबसे अधिक 12 समय क्षेत्र है यहाँ पर। तो 12 टाइम जोन आपके पाए जाते हैं, जबकि रूस में आपके 11 टाइम जोन पाए जाते हैं। तो ये आपका सबसे अधिक यहीं पर टाइम जोन पाया जाता है आपका फ्रांस में। अगला जो देश है वो है जर्मनी। जर्मनी की राजधानी है वो है बर्लिन। आधिकारिक भाषा है यहाँ का जर्मन और मुद्रा है जर्मनी की यूरो।
जर्मनी को कवियों और विचारकों की भूमि कहा गया है। तो कवियों और विचारकों की भूमि आपका कहा गया है जर्मनी को। जर्मनी विश्व का पहला देश था जिसने डेलाइट सेविंग टाइम DST, जिसे ग्रीष्मकालीन समय भी कहा जाता है, को अपनाया था। ड्रेसडेन शहर को ज्वेलरी बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ड्रेसडेन सिटी जो है आपका, उसे ज्वेलरी बॉक्स के नाम से जाना जाता है और ये आपका लाई करता है जर्मनी में। वेनेजुएला अगला देश है हमारा वेनेजुएला। वेनेजुएला की राजधानी है कराकस और यहाँ की मुद्रा है बोलीवर। क्वात्रो उनका राष्ट्रीय वाद्य यंत्र है आपका। क्वात्रो वेनेजुएला का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र है। एंजल फॉल जो है, जिसे साल्टो एंजल भी कहा जाता है, 979 मीटर ऊंचाई के साथ विश्व का सबसे ऊंचा झरना है और पूर्वी वेनेजुएला में स्थित है। इस पॉइंट को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा कृंतक वेनेजुएला कैपिबारा में पाया जाता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा कृंतक वेनेजुएला कैपिबारा में पाया जाता है। वेनेजुएला के पास सबसे बड़ा तेल भंडार आपका पाया गया है। अगला जो देश है वह है मलेशिया। मलेशिया देश की राजधानी है कुआलालंपुर और यहाँ की मुद्रा है मलेशियाई रिंगित। राष्ट्रीय पशु है यहाँ का मलायन बाघ और राष्ट्रीय पक्षी है यहाँ का गैंडा हॉर्नबिल, जिसे आपका बुसेरस हॉर्नबिल के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय खेल है यहाँ का सेपक टकरा और मलेशिया का सबसे ऊंचा स्थान है माउंट किनाबालू। माउंट किनाबालू यहाँ का सबसे ऊंचा स्थान है मलेशिया का। अगला देश है वियतनाम। वियतनाम की लोकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर और वियतनाम की राजधानी है हनोई। आधिकारिक भाषा है यहाँ का वियतनामी। मुद्रा है यहाँ की डोंग और इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा क्योंकि कभी कभी इससे प्रश्न आपका बन जाता है एग्जाम में, SSC के एग्जाम में भी। राष्ट्रीय पुष्प है यहाँ का कमल और वियतनाम में स्थित सोन डुंग गुफा विश्व की सबसे बड़ी गुफा है। तो सोन डुंग गुफा जो है आपका विश्व की सबसे बड़ी गुफा है जो कि आपका वियतनाम में स्थित है। यहाँ के कैपिटल जो है उसे भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा हनोई। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। यहाँ की मुद्रा है पेसो और राष्ट्रीय पशु जो है यहाँ का काराबाओ। राष्ट्रीय पक्षी है यहाँ का फिलीपींस ईगल्स और फिलीपींस की 2 आधिकारिक भाषाएं हैं जिनमें आपका शामिल है फिलिपिनो और अंग्रेजी। हेलो हेलो फिलीपींस में एक लोकप्रिय मिठाई है। तो हेलो हेलो यहाँ की एक प्रसिद्ध मिठाई है फिलीपींस देश में। अगला जो देश है वह है इंडोनेशिया। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये पूरा आपका फैला है जो यह है इंडोनेशिया। इसमें आपके मलेशिया भी शामिल है थोड़ा। अगला जो आपका है यहाँ का इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। आधिकारिक भाषा है यहाँ की इंडोनेशियाई और मुद्रा है इंडोनेशिया का इंडोनेशियाई रुपया। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प जो रैफलेसिया आर्नोल्डी जो है यह आपका इंडोनेशिया वर्षवनों में विशेष रूप से सुमात्रा द्वीप पर पाया जाता है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर इंडोनेशिया का सबसे गर्म स्थान है। तो सबसे गर्म स्थान है आपका हॉटेस्ट स्पॉट है पैसिफिक रिंग फायर। ये आपका इंडोनेशिया में ही लोकेटेड है पैसिफिक रिंग फायर। अगला जो देश है वो है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स और यहाँ की मुद्रा है पेसो। आधिकारिक भाषा है यहाँ की स्पेनिश। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में 2010 में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला देश था। अर्जेंटीना पहचान की विधि के रूप में फिंगरप्रिंट का उपयोग करने वाला प्रथम देश था। तो पहचान की विधि के रूप में फिंगरप्रिंट का उपयोग करने वाला अर्जेंटीना पहला देश था। अगला देश है चिली। यह है चिली देश और यहाँ की राजधानी है सैंटियागो। सैंटियागो चिली की राजधानी है। मुद्रा है यहाँ की चिलियन पेसो और चिली विश्व का सबसे संकरा देश है। चिली विश्व का सबसे संकरा देश है। चिली का राष्ट्रीय नृत्य है क्यूका और लापेगेरिया रसिया राष्ट्रीय पुष्प है चिली का। एंडियन कोंडोर जो है यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है और दक्षिण एंडियन ह्यूमुल जो है यहाँ का राष्ट्रीय पशु है।
अगला देश है पेरू देश। पेरू की राजधानी है लीमा। पेरू की राजधानी है लीमा। पेरू की मुद्रा है न्यूवो सोल। राष्ट्रीय पशु है यहाँ का विकुना और राष्ट्रीय पक्षी है यहाँ का इंडियन कॉक ऑफ द रॉक, यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। पेरू में 3 आधिकारिक भाषाएं हैं। पहला है क्वेसुआ, आयमारा और स्पेनिश। पेरू में स्थित टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। तो इस पॉइंट को आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। पेरू में स्थित जो टिटिकाका झील है यह विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। राष्ट्रीय नृत्य है यहाँ का कुआवेटिस मारिनारा। और पृथ्वी पर सबसे विशालकाय उड़ने वाला जो पक्षी है विशालकाय इंडियन कोंडोर पेरू में पाया जाता है। तो जो आपका विशाल इंडियन कोंडोर है यह पेरू में ही पाया जाता है। और अमेजन नदी जो है आपका सबसे लंबी नदी का उद्गम पेरू से ही होता है। अगला देश है बोलीविया। बोलीविया की राजधानी है लापॉज। यह यहाँ की कार्यकारी राजधानी है जबकि संवैधानिक राजधानी है सुक्रे। और यहाँ की मुद्रा है बोलीविया की बोलीवियानो बीओबी यहाँ की मुद्रा है। बोलीविया एक स्थल रुद्ध देश है। तो ये बोलीविया भी आपका एक लैंडलॉक कंट्री है। इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। बोलीविया में पारंपरिक कपड़ों में बहुस्तरीय स्कर्ट होते हैं जिन्हें पोलेरास और रंगीन शॉल कहा जाता है। तो ये आपके बहुस्तरीय स्कर्ट होते हैं आप बोलीविया के पारंपरिक कपड़ों में, इन्हें आपका पोलेरास और रंगीन शॉल कहा जाता है। अगला देश है नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो और नॉर्वे की मुद्रा है नॉर्वेजियन क्रोन। नॉर्वे की 2 आधिकारिक भाषाएं हैं नॉर्वेजियन और सामी। नॉर्वेजियन को मध्यरात्रि सूर्य की भूमि भी कहा जाता है। तो मध्यरात्रि सूर्य की भूमि कहा जाता है नॉर्वेजियन को। नोबेल शांति पुरस्कार प्रत्येक वर्ष ओस्लो में प्रदान किया जाता है आपका। और यह देश फ्रॉड के लिए लोकप्रिय है। तो फ्जॉर्ड के लिए आपका लोकप्रिय है नॉर्वेयन देश। यह 3 स्कैंडिनेवियाई देशों में से एक है। तो स्कैंडिनेवियाई जो कंट्रीज है उनमें से एक है नॉर्वे। अगला जो देश है यहाँ से वो है स्वीडन। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। स्वीडिश क्रोना यहाँ की मुद्रा है। बहुराष्ट्रीय समूह है यहाँ का इकिया जो कि स्वीडन में स्थित है। स्वीडन की मुख्य आधिकारिक भाषा है स्वीडिश, लेकिन देश में 5 अन्य आधिकारिक भाषाएं भी हैं जिनमें शामिल है फिनिश, ईडिश, सामी, मेनकिली और रोमानी। यह 3 स्कैंडिनेवियाई देशों में से एक है। तो जो आपका स्वीडन है यह 3 स्कैंडिनेवियाई देशों में से एक है। स्वीडन सबसे बड़ा स्कैंडिनेवियाई राष्ट्र है। तो यह आपका सबसे बड़ा स्कैंडिनेवियाई राष्ट्र है। अगला है फिनलैंड। फिनलैंड भी एक स्कैंडिनेवियाई देश है और यहाँ की राजधानी है हेलेंसिकी। मुद्रा है यहाँ की यूरो। फिनलैंड महिलाओं को मताधिकार देने वाला यूरोप का पहला देश था। तो महिलाओं को मताधिकार देने वाला यूरोप का पहला देश था फिनलैंड। इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। राष्ट्रीय पशु है यहाँ का भूरा भालू और फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। इस पॉइंट को आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। 1000 झीलों की भूमि के रूप में आपका जाना जाता है फिनलैंड को। एंग्री बर्ड की उत्पत्ति 2009 में रोवियो द्वारा फिनलैंड में हुई थी। तो एंग्री बर्ड जो गेम है उसका ओरिजिनेशन भी यहाँ से हुआ था 2009 में रोवियो द्वारा फिनलैंड में ही। अगला जो यहाँ से देश है हमारा वो है डेनमार्क। और डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। मुद्रा है यहाँ की डेनिश क्रोन। आधिकारिक भाषा यहाँ की डेनिश। ओरेसंड ब्रिज डेनमार्क और स्वीडन को जोड़ता है। तो ओरेसंड ब्रिज जो है डेनमार्क और स्वीडन को जोड़ता है। हैंडबॉल का आविष्कार 1897 में हैंडबॉल का आविष्कार 1897 में डेनमार्क में हुआ था। डेनमार्क की संसद को पोलकेटिंग कहा जाता है। डेनमार्क का राष्ट्रीय पक्षी हंस है। तो हैंडबॉल का आविष्कार हुआ था यहाँ पर। और ओरेसैंड जो है यह ब्रिज है आपका डेनमार्क और स्वीडन के बीच में। कोपेनहेगन यहाँ की राजधानी है। अगला देश है यूक्रेन।
यूक्रेन की राजधानी है कीव। मुद्रा है यहाँ की रिवनिया। रिवनिया यहाँ की राजधानी अरे मुद्रा है। आधिकारिक भाषा यहाँ की यूक्रेनी और राष्ट्रीय पोशाक है वैश्ववंका। यूक्रेन की सबसे बड़ी चोटी और सबसे ऊंची चोटी जो है आपका वह है माउंट होवरला। माउंट होवरला यूक्रेन को यूरोप की ब्रेस्ट अरे भाई द ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप इसे कहा जाता है। यूक्रेन को ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप कहा जाता है। इस पॉइंट को आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। अगला देश है इटली देश। इटली की राजधानी है रोम। यहाँ की जो मुद्रा है वो है यूरो। आधिकारिक भाषा है यहाँ की इतालवी और इटली की सबसे लंबी नदी है पो नदी। क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे वो इटालियन थे। क्रिस्टोफर कोलंबस को 1492 में अमेरिका की खोज का श्रेय दिया जाता है। इटालियन शहरों के उपनाम है रोम, द इटर्नल सिटी। वेनिस पुलों का शहर है और इसे एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है। तैरता हुआ शहर भी कहा जाता है आपका वेनिस को, पानी का शहर। तो इस पॉइंट को आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। स्ट्रोम्बोली आपका जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इटली में है और राष्ट्रीय पुष्प जो है यहाँ का वह है लिली। तो इटली का राष्ट्रीय पुष्प है लिली। अगला देश है मेडागास्कर। मेडागास्कर की राजधानी है एंटनारिव अरे भाई एंटानानारिवो। एंटानानारिवो मेडागास्कर की राजधानी है और एरियरी यहाँ की मुद्रा है। मेडागास्कर की 2 आधिकारिक भाषाएं हैं जिसमें शामिल है मालागासी और फ्रेंच। मेडागास्कर को लाल द्वीप के नाम से भी जाना जाता है और मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित है। जंगली लीमर जो है केवल मेडागास्कर में ही पाए जाते हैं। अगला देश है यमन। यमन की राजधानी है सन्ना और आधिकारिक भाषा यहाँ की अरबी। मुद्रा है रियाल। यमन की मुद्रा है रियाल और यमन अरब प्रायद्वीप में गणतांत्रिक सरकार वाला एकमात्र राज्य है। यमन का राष्ट्रीय चिन्ह है गोल्डन ईगल। तो गोल्डन ईगल यहाँ की राष्ट्रीय चिन्ह है। अगला जो देश है वह है ओमान। ओमान देश। ओमान देश की राजधानी है मस्कट। आधिकारिक भाषा है यहाँ का अरबी। मुद्रा है यहाँ का ओमानी रियाल और राष्ट्रीय पशु है अरेबियन ऑरिक्स। ओमान का राष्ट्रीय चिन्ह है खंजर बो सैफिन और ओमान का राष्ट्रीय पेय कॉफ़ी है। तो यहाँ का राष्ट्रीय पेय जो है वह है कॉफ़ी, नेशनल ब्रिवरेज। अगला देश है स्पेन। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। यूरो यहाँ की मुद्रा है और राष्ट्रीय पशु है यहाँ का बैल। स्पेनिश विश्व में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। इस पॉइंट को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार विश्व का सबसे पुराना रेस्टोरेंट स्पेन में है। तो विश्व का सबसे पुराना रेस्टोरेंट स्पेन में है। अगला देश है पुर्तगाल। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। यहाँ की मुद्रा है यूरो। आधिकारिक भाषा है पुर्तगाली और इबेरियन भेड़िया पुर्तगाल का आधिकारिक राष्ट्रीय पशु है। वास्को डी गामा एक प्रसिद्ध पुर्तगाली खोजकर्ता था। पुर्तगाली 9 देशों का आधिकारिक भाषा है। पुर्तगाली जो है वह 9 देशों की आधिकारिक भाषा है जिनमें शामिल है पुर्तगाल, ब्राज़ील, केप वर्डे, अंगोला, गिनी बिसाऊ, मोजाम्बिक, प्रिंसेप, साओ टोमे और इक्वेटोरियल गिनी। तो इन सभी की आधिकारिक भाषा है पुर्तगाली। अगला देश है मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी है उलान बतार और मंगोलियाई तुगरिक यहाँ की मुद्रा है मंगोलिया की। आधिकारिक भाषा है मंगोलिया की मंगोलियाई और मंगोलिया पूर्व एशिया में एक भूमि से घिरा देश है। नादाम मंगोलिया में एक वार्षिक पारंपरिक त्यौहार है जो 11 से 13 जुलाई के बीच में मनाया जाता है। तो नादाम यहाँ का एक वार्षिक पारंपरिक त्यौहार है जो कि 11 से 13 जुलाई के बीच में मनाया जाता है। अगला देश है लाओस। लाओस की राजधानी है यहाँ से लाओस। भाई कहाँ गया लाओस? हाँ ये रहा ना। तो अरे भाई
वियनतियाने आपका जो लाओस की राजधानी है। लाओ किप जो है यहाँ का मुद्रा है लाओस का। राजधानी राजभाषा जो है वह है लाओ। लाओस दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल रुद्ध देश है। तो यह आपका साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लैंडलॉक कंट्री है। डॉक चंबा लाओस का राष्ट्रीय पुष्प है। तो डॉक चंपा जो है लाओस का राष्ट्रीय पुष्प है। कंबोडिया, अगला देश है कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन और कंबोडिया की मुद्रा है कंबोडियाई रियल और आधिकारिक भाषा है यहाँ के कंबोडिया के खमेर। कंबोडिया का राजकीय धर्म है बौद्ध धर्म और विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक इमारत आपका है अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में ही स्थित है। अंकोर वाट मंदिर ये इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ये पूछ देता है अंकोर वाट मंदिर। अगला जो देश है वो है लीबिया। लीबिया देश की राजधानी है त्रिपोली और लीबिया की मुद्रा है लीबियाई दिनार। आधिकारिक भाषा यहाँ की अरबी। आधिकारिक धर्म है यहाँ का इस्लाम और गदामेस को रेगिस्तान का मोती के नाम से जाना जाता है। गदामेस जो है रेगिस्तान का मोती के नाम से जाना जाता है। अगला देश है मोरक्को। मोरक्को की राजधानी है रबात और मोरक्को की मुद्रा है मोरक्कन दिरहम। मोरक्कन दिरहम यहाँ की मुद्रा है। राष्ट्रीय खेल है यहाँ का फुटबॉल। राष्ट्रीय पशु है बारबरी शेर और बाबरी शेर और राष्ट्रीय पक्षी जो है वह है मॉसियर्स रेड स्टार्ट। तो यह है यहाँ के राष्ट्रीय पक्षी। पुदीना चाय जो है मोरक्को का राष्ट्रीय पेय है। तो नेशनल ड्रिंक है मोरक्को का मिंट टी। अभी शायद मोरक्को ने ही ना 2000 नहीं 20,000 के 30,000 शायद डॉग्स हैं स्ट्रीट डॉग्स उनको मारने का आदेश जारी किया है। ये तो भाई है, ये लोग तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं भाई, नेचर को बचा रहे हैं ना। ये तो थाइनोस वाला ही काम कर रहे हैं कि रिसोर्सेस कम है इसलिए भैया उन सबको टपका दो, मतलब जो भी है अपना, और बाद में जो नए आएंगे उनके लिए भैया रिसोर्सेस आपके बचे रहेंगे। चलिए छोड़ते हैं इस बात को। आइसलैंड, अगला देश है आइसलैंड। आइसलैंड की राजधानी है रेकजाविक और आइसलैंडिक कोरोना जो है आपका आइसलैंड की मुद्रा है। आधिकारिक भाषा है यहाँ की आइसलैंडिक और आइसलैंड को आग और बर्फ की भूमि कहा जाता है। तो आइसलैंड को आग और बर्फ की भूमि भी कहा जाता है। आइसलैंड नाटो का एकमात्र सदस्य देश है जिसके पास सेना, नौसेना और वायुसेना नहीं है। तो नाटो का एकमात्र सदस्य है आइसलैंड जिसके पास ना कोई सेना है, ना कोई नौसेना, ना वायुसेना। अगला देश है पोलैंड। पोलैंड की राजधानी है वारसा और यहाँ की मुद्रा है जलाटी। आधिकारिक भाषा है पोलैंड की पोलिश और पोलैंड की सबसे प्रसिद्ध नदियां हैं यहाँ की ओडर और विस्तुला। अगला देश है नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है और मुद्रा है यहाँ की यूरो। आधिकारिक भाषा यहाँ की डच। नीदरलैंड हेग विश्व की न्यायिक राजधानी कहा जाता है और इस पॉइंट को आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। तो नीदरलैंड का जो हेग है वे विश्व का न्यायिक राजधानी है। नीदरलैंड विश्व का सबसे बड़ा पुष्प निर्यातक है। तो सबसे बड़ा पुष्प निर्यातक है विश्व का वह है नीदरलैंड। बेलारूस, अगला जो देश है वह है बेलारूस। बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क और यहाँ की मुद्रा है बेलारूसी रूबल। बेलारूस शब्द का अर्थ है श्वेत रूस और मिन्स्क शहर को हीरो सिटी के उपाधि भी दी गई है। तो मिन्स्क जो शहर है यहाँ का उसे हीरो सिटी की उपाधि भी दी गई है। अगला देश है रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट और रोमानियाई ल्यू यहाँ की मुद्रा है। आधिकारिक भाषा है यहाँ की रोमानियाई और राष्ट्रीय पशु है लिंक्स। राष्ट्रीय पक्षी है गोल्डन ईगल।
यूथोपिया अगला देश है। यहाँ से अगला देश है यूथोपिया। यूथोपिया की राजधानी है अदीस अबाबा। मुद्रा है यहाँ की इथोपियाई बीर्स। आधिकारिक भाषा यहाँ की अम्हारिक और राष्ट्रीय पशु है यहाँ का शेर। अफ्रीका का प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक यूथोपिया के एक नागरिक ने जीता था। तो अफ्रीका का प्रथम ओलंपिक पदक इथोपिया के एक नागरिक ने ही जीता था। अगला देश है कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा। बोगोटा यहाँ की राजधानी है। मुद्रा यहाँ की कोलंबियाई पेसो है। आधिकारिक भाषा है कोलंबिया की स्पेनिश और राष्ट्रीय पशु है यहाँ का इंडियन कोंडोर और राष्ट्रीय पुष्प है यहाँ का आर्किड। राष्ट्रीय खेल है तेजो बोटेरो, जो कि चित्रकार सबसे प्रसिद्ध कोलंबियाई कलाकार है। ये भी आपके कोलंबिया से ही बिलोंग करते हैं। अगला देश है सूडान। सूडान की राजधानी है खार्तूम और सूडान की मुद्रा है सूडानी पाउंड। आधिकारिक भाषा यहाँ की अरबी। सूडान महिला न्यायाधीश नियुक्त करने वाला प्रथम मुस्लिम और अरब देश है। तो सूडान आपका महिला न्यायाधीश नियुक्त करने वाला प्रथम मुस्लिम और अरब देश है। अगला देश है तंजानिया। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा और मुद्रा यहाँ की तंजानिया सीलिंग। तंजानिया प्रसिद्ध माउंट किलिमंजारो का घर है, जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी चोटी 19,340 फीट ऊंची है। तंजानिया के लोग स्वाहिली भाषा बोलते हैं। तो तंजानिया के जो लोग हैं वह स्वाहिली भाषा बोलते हैं। अगला देश है केन्या। केन्या की राजधानी है नैरोबी और मुद्रा यहाँ की केन्याई सीलिंग। राष्ट्रीय पशु है यहाँ का पूर्वी अफ्रीकी शेर और तुर्काना झील केन्या की सबसे बड़ी झील होने के साथ साथ विश्व की सबसे बड़ी मरुस्थलीय झील भी है। इसे विश्व की सबसे बड़ी क्षारीय झील के रूप में भी जाना जाता है। राष्ट्रीय दिवस यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है जिसे जमहूरी दिवस के रूप में जाना जाता है 12 दिसंबर को। और नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला बैरोनेस बर्था वान सुटनर केन्या की ही थी। इम्पोर्टेंट बाउंड्री लाइंस ऑफ वर्ल्ड। विश्व की महत्वपूर्ण सीमा रेखाएं। तो विश्व में जो महत्वपूर्ण सीमा रेखाएं हैं उनमें आपका पहला है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच में है। तो भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के बीच में है रेड क्लिफ लाइन। हिंडनबर्ग रेखा जो है यह जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। डूरंट रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, बॉर्डर लाइन है। और मैकमोहन रेखा जो है यह भारत और चीन के बीच में है। हाइम है जो ना हाइम रेखा जो है यह रूस और फिनलैंड के बीच में है। मेडिसिन लाइन जो है आपका यह उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच में है। ओडरनिस लाइन जो है वह जर्मनी पोलैंड के बीच में है। और 17वीं समानांतर उत्तर जो आपका लाइन है यह उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में है। 20वीं 20th पैरेलल नॉर्थ जो लाइन है यह सूडान और लीबिया के बीच में है। 31वीं समानांतर जो रेखा है वह इराक और ईरान के बीच में है। और 30वीं समानांतर रेखा जो है वह उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। 42वां समानांतर रेखा जो है ये न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया के बीच में है। विश्व में 10 सबसे घनी आबादी वाले शहर, तो चलिए इनको भी देख लेते हैं। तो ये हैं आपके मनीला जो कि फिलीपींस का शहर है। पेट्रोस ये भी आपका फिलीपींस में ही स्थित है और फिलीपींस का एक शहर है। और मांडलू यांग जो है यह भी सबसे अधिक आबादी वाला शहर है जो कि फिलीपींस में आपका है लाई करता है। बगदाद यह भी आपका सबसे अधिक आबादी वाला शहर है, यह आपका इराक में है। मुंबई जो कि भारत में है। ढाका आपका सबसे अधिक आबादी वाला शहर है बांग्लादेश में। कालूकन आपका फिलीपींस में सबसे अधिक आबादी वाला सिटी है। और पोर्ट ऑफ प्रिंस जो है यह हैती का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। बनी ब्रैक जो है इजराइल का सबसे अधिक आबादी वाला सिटी है, शहर है। लेव लोइस पेरेट जो है आपका यह फ्रांस का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। अब यहाँ से हम लोग चलिए पढ़ते हैं
वर्तमान समय में विश्व में 9 देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं। तो वे देश कौन कौन से हैं? तो उन देशों का नाम है यहाँ से रूस, जिसके पास परमाणु हथियार है, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, पाकिस्तान, भारत, इजरायल और उत्तर कोरिया। तो इन सभी 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं। और यहाँ से जो आपका थ्योरी पोर्शन है वे होता है समाप्त। तब करेंगे हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। तो पहला प्रश्न यहाँ से है, रुकिए थोड़ा मैं इसे जूम आउट कर लेता हूँ। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि नेपाल के निम्नलिखित में से किस शहर में नेपाल के भारतीय नागरिक संघ की शाखा नहीं है? तो नेपाल के भारतीय नागरिक संघ की शाखा नहीं है आपका दमक में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ से कि सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्रों में से एक सिलिकॉन वैली डैश में स्थित है। तो सिलिकॉन वैली जो है यह आपका स्थित है कैलिफोर्निया में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, कैलिफोर्निया। अगला प्रश्न है कि विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है अंटार्कटिका को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में डैश वर्ष पूर्व हुआ था? तो यह हुआ था 7000 वर्ष पूर्व। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पाम जुमेराह पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया कृत्रिम द्वीप किस देश की एक परियोजना है? तो यह आपकी परियोजना है यूएई की। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मुख्य रूप से कांगो के मध्य अफ्रीका के मूल निवासी शिकारी संग्रहकर्ताओं का एक समूह है। तो मुख्य रूप से कांगो के मध्य में एक मूल निवासी शिकारी, तो यह है पिग्मीज। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। पिग्मीज मुख्य रूप से कांगो के मध्य अफ्रीका के मूल निवासी शिकारी संग्रहकर्ताओं का एक समूह है। अगला प्रश्न क्या है यहाँ से, नेग्रोइड जाति निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की मूल निवासी है? तो नेग्रोइड जो जाति है यह अफ्रीका महाद्वीप की मूल निवासी है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि महिला अंतरिक्ष यात्री नौरा अल मात्रौसी किस देश से संबंधित है? तो नौरा अल मात्रौसी आपका संबंधित है अरे यूएई से ना, यूनाइटेड अरब अमीरात से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सोगात्सु निम्न में से किस देश का नववर्ष त्यौहार है? तो सोगात्सु जो है आपका जापान देश का नववर्ष त्यौहार है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा नहीं है? तो पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा नहीं है, यह है फिनलैंड। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एबिसीनिया निम्नलिखित में से किस देश का पुराना नाम है? तो एबिसीनिया आपका पुराना नाम है यूथोपिया का। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि गुरुद्वारा पंजा साहिब स्थित है डैश? तो गुरुद्वारा पंजा साहिब स्थित है पाकिस्तान में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किस देश को हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? तो हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है नॉर्थ कोरिया को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय द्वीप विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र समूह का सदस्य था? तो विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र समूह का सदस्य था यह देश है यूएसए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि माचू पिच्चू के इंका खंडहर किस देश में स्थित है? तो माचू पिच्चू के इंका खंडहर आपके स्थित है पेरू देश में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पिट्सबर्ग औद्योगिक क्षेत्र अवस्थित है डैश? तो यह आपका अवस्थित है यूएई में, यूनाइटेड स्टेट, और नहीं भाई यूएसए में आपका स्थित है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान का कौन सा शहर हाथ से बुने हुए फुटबॉल के निर्माण में विश्व में अग्रणी है? तो हाथ से बने हुए फुटबॉल के निर्माण में आपका अग्रणी है ये पाकिस्तान का है ना, पूछा पाकिस्तान का शहर है ना, तो यह है सैलकोट।
सियालकोट आपका करेक्ट आंसर होगा, सियालकोट नहीं, सियालकोट आपका करेक्ट आंसर है। यह पाकिस्तान का शहर है। अगला है, दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है कजाकिस्तान। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि देशों और उनकी राजधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो देश और उसके, म्यांमार जो है इसकी राजधानी है नेपिडा, तो ये आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर थोड़ा सा ये हिंदी वाला गलत हुआ है, बाकी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है यहाँ से। अगला प्रश्न यहाँ से कि श्रीलंकाई गृह युद्ध के संदर्भ में LTTE में पहले टी का अर्थ क्या है? तो LTTE में पहले टी का अर्थ है तमिल। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है इनमें से, यह है जर्मनी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ISIS आतंकी समूह से अत्यधिक प्रभावित है? तो यह देश है सीरिया। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि न्यूयॉर्क शहर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क शहर जो है आपका हडसन नदी के मुहाने पर स्थित है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश को सफ़ेद हाथी की भूमि कहा जाता है? तो सफ़ेद हाथी की भूमि कहा जाता है थाईलैंड को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अल जरीरा क्या है? तो अल जरीरा आपका कतर बेस्ड न्यूज़ चैनल है। हाँ, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। यह कतर में स्थित एक समाचार चैनल है अल जजीरा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है गुरुग्राम, इंडिया में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पहला नैम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो पहला नैम शिखर सम्मेलन जो है यह आयोजित किया गया था बेलग्रेड में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, बेलग्रेड। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड की स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जो दी मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है, इस पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो इस पर हस्ताक्षर किए गए थे 1215 AD में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ से कि फ्रांस की अंतिम रानी मैरी एंटोनेट का जन्म किस देश में हुआ था? तो फ्रांस की अंतिम रानी मैरी एंटोनेट का जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न है कि दुनिया का एकमात्र देश जिसका ध्वज वर्गाकार या आयताकार नहीं है वह डैश है? तो वह देश है नेपाल। इसका ध्वज जो है वह त्रिकोणाकार है। और यहाँ से आपका वर्ल्ड जी के चैप्टर होता है समाप्त। अब कुछ लोग भाई कमेंट मत कीजिएगा कि भाई इसमें कुछ देश थे जो कि छूट गए हैं। तो ये जो जितने भी देश थे इस थ्योरी लेक्चर में, इस थ्योरी मतलब कि जितने भी देशों को मैंने कवर किया है उन्हीं से आपके प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो फालतू का कंटेंट इकट्ठा करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो आप लोग इस कंटेंट को ही कंज्यूम कीजिए और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।